अभी आज ये जो हमारी मीटिंग थी, हमने अभी रिसेंटली न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स नॉमिनेट किए हैं। हम नहीं कह सकते हैं नॉमिनेट किए, हमने इलेक्ट किए हैं इस बार। और इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो सारे देश भर में जो था वो यहाँ भी हमने किए, और उसके बाद हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी यहाँ सिलेक्ट किए। ऐसे साउथ कश्मीर के चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स थे और हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे, उनसे आज ये मीटिंग हमारी हुई है। उनका एक इंट्रोडक्शन भी हुआ, और आगे जो हमने कॉन्स्टिट्यूंसी की कमेटियां बनानी है उसके बारे में उनसे चर्चा हुई। पार्टी में जैसे 33% रिजर्वेशन फॉर महिला है, तो इनको ये हिदायत दी गई कि भाई ये 33% महिलाएं अपनी टीम में रखें, कॉन्स्टिट्यूंसी के टीम में भी और डिस्ट्रिक्ट के टीम में भी। ये भी उनसे बात हुई है। और कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट ये नए बने हैं, इनको कुछ पार्टी के नियम कानून हमको कैसे करना चाहिए, काम कैसे करना चाहिए, ये बात भी उनको विस्तार से मैंने भी और हमारे सीनियर नेताओं भी ने भी बताई है। और ये खुशी की बात है कि हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज जो यहाँ 16 हैं, 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज के हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज कमेटीज ये फ्रेम हो गई है। इसका स्टेट प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेकर हम इनकी घोषणा करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट की टीम्स भी ये 15 तारीख को हम फाइनल डेट दिया है, 14 तारीख शाम तक ये हमको दे देंगे। 15 तारीख का उनको भी अप्रूवल मिलेगा और वो भी डिस्ट्रिक्ट टीम्स भी ये घोषित करेंगे। इस विषय के ऊपर आज हमारी बैठक थी। एक बात जो हमने इस बैठक में, इस मीटिंग में ये भी कही है कि पार्टी ने बहुत ज़ोर शोर से वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल चलाया है। लोकसभा में बिल रखी गई है, वो लोकसभा में पास भी हुई है, सिलेक्ट कमेटी को गई है वो बिल, और वो बिल आगे सिलेक्ट कमेटी से आएगी। और हमने अपने वर्कर्स को वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फ़ायदे हैं, कितना राशि बचती है। अभी जो 2024 का चुनाव हुआ साथियों, 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव जो हुआ, वो चुनाव में जो खर्चा हुआ है वो खर्चा हमारी जो हेल्थ का बजट है उसका 50% हेल्थ का बजट, और 33% वही पैसा हमारे एजुकेशन का बजट है सारे देश भर का। 1,05,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा 24 के चुनाव में हुआ है। ये पिछले बार की चुनाव से 50,000 से लेकर 60,000 करोड़ ज्यादा है। होता ही है, इन्फ्लेशन के कारण खर्चा होता है। इसलिए ये सब खर्चे बचेंगे जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा। और रामनाथ कोविंद जी ने जो कमेटी ने 6 महीने की एक्सरसाइज के बाद रिपोर्ट बनाकर कैबिनेट को दी है, उसी रिपोर्ट के आधार पर बिल आ गई है पार्लियामेंट में और वो लोकसभा में पास कौन वो भी बात हुई। गुलबर्ग में फैशन शो हो रहा है, सीएम साहब कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं। अब सीएम साहब भी उस फैशन शो में थे कि नहीं थे मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कैसे वो कह सकता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गुलमर्ग अथॉरिटी का, वहाँ बाकी सब लोग हैं वहाँ जो खेलो इंडिया के तहत भी वहाँ लोग थे। ऐसा वहाँ फैशन से हो जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। सर क्या इन दिनों असेंबली चल रही है, काफी मामला सामने आए हैं। बिलावर का मामला, कल डिप्टी सीएम ने इल्जाम लगा मुझे नहीं जाने दिया गया, बीजेपी के लोग वहां पे गए, इस पे क्या है? देखिए ऐसा नहीं है, जब वो लड़के तीन बच्चे, एक उसमें बच्चा था, वो जब मिसिंग थे, हमारा वहाँ का एमएलए, बिलावर का एमएलए सतीश शर्मा जी, उनकी अभी बॉडी नहीं मिली थी, वो वहाँ पहुँच गए और उन घर वालों के साथ उसकी उन बॉडियों को ढूंढने में उसने भी उस जंगल के चक्कर लगाए हैं। हमारे लोग जो है ये लोगों के साथ हमदर्दी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बाकी जो लोग हैं ये केवल और केवल अपनी वाहवाही लुटाने के लिए, वहाँ अपना वर्चस्व बनाने के लिए वहाँ जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो 3 लोग वहाँ शहीद हुए।
और उसी दिन जिस दिन वो लाशें मिली और वहां के लोगों ने, कोई भारतीय जनता पार्टी ने बंद का आह्वान नहीं दिया, बिलावर के लोगों ने बंद का आह्वान दिया। और उस बंद के आह्वान में हमारे सारे एमएलए, जो कुठवा के हमारे सारे एमएलए है, कुठवा का है, जसरोटा का है, हीरानगर का है, बिलावर का है, बसोली का है, और हमारे एलओपी, ये सब 6 के 6 लोग उनके साथ वहां बैठे। उनकी जो प्रोटेस्ट था उस प्रोटेस्ट में उन्होंने भाग लिया है। वास्तव में उनके साथ हमदर्दी जताने का जो काम था वो हमारे एमएलए ने किया है। ये बाकी सब जो बाद में जाने के लिए जा रहे थे, ये अपनी वाहवाही लुटाने के सर, लिए। श्रीलंकन क्रिकेट खिलाड़ी को यहाँ पे जमीन मुफ्त में दी गई है, उस पर भी बड़ा विवाद बन गया है। ऐसा नहीं, अब उसका क्या है कि उसने शायद वापस उठाया वो सारा सामान। देखिए, आपको जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, वो कोई श्रीलंकन का क्रिकेटर यहाँ कोई मकान बनाने आया था क्या? वो कुठवा में कोई बोटलिंग प्लांट लगाने आया था। उस बोटलिंग प्लांट के लिए उसको जगह मिली थी, हर एक को मिली थी, उसको भी मिली होगी, फ्री तो नहीं मिली होगी। जो उसको अमाउंट देना पड़ा होगा वो दिया होगा। लेकिन अब इस प्रकार की कि वो श्रीलंकन क्रिकेटर आया, वो आया, ये आया, जब आपको यहाँ नौकरियां चाहिए, जब हमको यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कम होनी चाहिए, तो ये सरकार में सब लोग तो नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार के इंडस्ट्रीज को आना यहाँ बहुत जरूरी है। और इंडस्ट्रियलिस्ट तो कौन आएंगे? वो तो देश में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनमें से ही कुछ लोग आ सकते हैं। हमको ये बर्दाश्त करना चाहिए कि उनको जम्मू कश्मीर आने देना चाहिए। तो कुल मिला के जो सरकार की इस वक्त तक वर्किंग है, क्या आपको लगता है कि आम नागरिक को फायदा पहुंच रहा है कि जरूरत तब्दीली की नहीं, है? ऐसा नहीं है कि